बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है। झटपट बन के तैयार होती है। ये रेसिपी जो है तो बहुत ही कम मसाले में बन के तैयार होती है, और यकीन करें मुझे खुद नहीं लगता था कि ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ये रेसिपी मेरी छोटी सिस्टर की रेसिपी है। सभी बच्चों को उसकी बिरयानी बहुत पसंद आती है, मुझे खुद बहुत पसंद आती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे बनाई? उसने बोला कि मैं हमेशा मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे आप लोग पानी में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करते हो वो मैं बिल्कुल नहीं करती। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और आलू कट कर लिए। इन सबको कट करने के बाद उसके बाद मैंने ये गोश्त लिया है, और गोश्त को जो मैंने धो के रखा हुआ था इसको भी मैं कट कर लूँगी। इसकी भी मैं छोटी छोटी बोटियाँ बना लूँगी। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने के बाद भी उनका खाना इतना मज़ेदार नहीं बनता है, और कुछ लोगों के हाथ में इतना टेस्ट होता है कि बहुत ही कम मसाले यूज़ करने के बावजूद उनका खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसी तरह मेरी बहन की हर चीज़ वो बहुत अच्छी बनाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ऐड कर लिया है गोश्त। उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, और 1 कप मैंने पानी का ऐड कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर ऐड कर लूँगी, हल्दी पाउडर ऐड कर लूँगी, और 1 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसको ढक्कन रख के मैं पकने के लिए रख लूँगी। 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में जाएगा ऑयल, इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रही हूँ, आप चाहें तो ये ग्रीन चिली का पेस्ट जो है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, कच्चापन इसका दूर कर लेंगे। साथ ही मैं ऐड कर लूँगी आलू जो मैंने काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर लूँगी, और इनके मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी। नमक मैंने गोश्त में भी ऐड किया था, इसलिए नमक बाद में ग्रेवी में चखने के बाद ही हम ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। साथ ही हमारे जो गोश्त था उसको भी 10 मिनट तकरीबन हो गए। अब उसको उतार के मैं उसकी गैस निकाल लूँगी कुकर से। तो गोश्त हमारा तकरीबन पक गया। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और इसमें जो पानी है, टमाटर, जितनी भी ये सारी चीज़ें, जितना जैसे जैसे आलू और गोश्त में जो बाकी कच्चापन है वो ख़त्म होता है और अच्छे से फ्राई होता है, साथ ही ये सारी चीज़ें हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, और एकदम अच्छी सी हमारी बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम पकाएंगे। थोड़ी सी इसकी फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, तब जाके ये जो पानी है ये सारा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी तकरीबन इसकी जो पानी था खुश्क हो गया। अब थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसको और मज़ीद कम करना है, तो थोड़ा सा इसको और भून लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारा कौरमा बिरयानी का तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे साइड पे, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चावलों के लिए पानी। इसमें मैं 1 चम्मच में नमक ऐड कर लूँगी, और 2-3 तेज़ पत्ते मैं इसमें ऐड कर लूँगी। उस बॉयल होने के बाद मैंने चावल मैंने भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर लूँगी। और चावल हमारे पक गए थे, मैंने छान के चावल पानी निकाल दिया है। तो अब दम लगाएंगे। पहले हम डालेंगे चावल, उसके बाद हमने जो कौरमा बनाया था उसकी तह लगाएंगे। थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक स्किप कर लें। अब फिर से मैं चावल ऐड कर लूँगी। उसके बाद फिर वैसे ही हम कौरमा इसकी तह लगाएंगे। यहाँ पे मैं और कोई धनिया, हरी मिर्च, लेमन वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही कम मसाले में ये बिरयानी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया। अब बाकी जो बचे हुए चावल हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और अब लास्ट पे जो मसाला है वो भी मैं सारा इसमें ऐड करके कलर डाल के मैं इसको दम के लिए रखूँगी। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती है। जितने ज़्यादा मसाले होते हैं बच्चे खाते हुए तंग होते हैं, जितने आप कम मसाले ऐड करेंगे बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं, और मज़े की भी बनती है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब थोड़ा सा इसमें फूड कलर जाएगा,
अब लगा लेंगे इसको ढक्कन और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम दम पे लगाएंगे। तो 25 मिनट के बाद ये देखें हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार बन के तैयार हुई है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और ख़ास करके बच्चे बहुत पसंद करते। तो यहाँ पे इसको मैं अब सर्व कर लूँगी। तो रेसिपी हमारी अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पे मेरी दूसरी रेसिपी जो डेली मैं सुबह मॉर्निंग में जूस बनाती हूँ, मेरी बच्चियाँ पीती हैं जूस, हम खुद पीते हैं। 4 ग्लास रोज़ डेली बनाती हूँ। सब्जियों का होता है, कोई भी मिक्स में लेती हूँ, कभी चेंज कर लेती हूँ, रोज़ डेली के हिसाब से चेंज होता है। कभी चुकंदर होता है और शलजम, उसके बाद लौकी हो गई, उसके बाद गाजर हो गई, खीरे हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर सभी जूस जब भी मैं जूस बनाती हूँ, मेरे जूस में लेमन और अदरक जो होता है ये लाजमी मैं ऐड करती हूँ, इसको लाजमी ऐड करना होता है हर जूस में। बाकी चीज़ें मैं मुख्तलिफ लेती हूँ, कभी कोई सब्ज़ी हो गई, कभी कोई सब्ज़ी, और बीच में कभी सेब ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं माल्टा ऐड कर लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ करके मैं बनाती हूँ। और चीनी और नमक ये दोनों चीज़ें मैं बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। जब कभी तबीयत सही नहीं होती, पीने को दिल नहीं करता, फिर आधा चम्मच मैं नमक ऐड कर लेती हूँ, वरना ये दोनों चीज़ें मेरी बच्चियाँ नहीं पीती हैं। जूस में वेट बढ़ता है, इसलिए इसका ये हम नहीं ऐड करते। तो आपको अगर पसंद है तो आप ये चीज़ें ऐड करके पी सकते हैं। तो मैं डेली बनाती हूँ। फ्रूट का जूस जो होता है तो उससे ये होता है कि आपका वेट बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ये जो होता है ये अच्छा होता है। बच्चे ऐसे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, मगर ये आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ हमारा वेट भी जो होता है मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम होता है, मगर ये है कि आपका वेट बढ़ता नहीं है, बिल्कुल बराबर रहता है जैसे आप चाहते हो। खाने पीने के बावजूद, आप अच्छी डाइट कर रहे होते हो, उसके बावजूद आपका वेट जो है तो वो बिल्कुल बराबर रहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी जग में, और उसके बाद जाएगा उसमें पानी। फिर मैं आधा चम्मच उसमें ऐड कर लूँगी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच उसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर लूँगी, और लेमन ऐड कर लूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसको ग्राइंड करके फिर मैं इसको छान लूँगी, और 4 गिलास हमारे जूस तैयार हो जाएगा। हम फैमिली में 4 ही बंदे हैं, 2 मेरी बच्चियाँ हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। तो 4 गिलास में डेली ये जूस बनाती हूँ। जूस बना के पीने के बाद तकरीबन हम आधे घंटे के बाद हमारा नाश्ता होता है, या 1 घंटा भी हो जाता है, मगर पहले हम सुबह मॉर्निंग में जूस पीते हैं। शुरू से मेरी बच्चियों को आदत है जूस पीने की। कोई भी जूस हो, कड़वा हो, मीठा हो, पहले वो लाजमी जूस पीती हैं, उसके बाद उनका नाश्ता होता है। तो सिंपल सादा सा जूस होता है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी अक्सर यूट्यूब पे नहीं ऐड करती हूँ। तो आज मैंने सोचा ये डालनी चाहिए, इसलिए मैंने अपलोड कर ली। तो यूट्यूब पे मैं अपनी ये जूस की रेसिपी बहुत कम अपलोड करती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है जूस की, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो रेसिपी अगर हमारी अच्छी लगती है लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।